गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हरीश सागर, आपका अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, आप सही देख रहे हैं, जो पीछे लिखा हुआ है हमने जो सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड ये आपके MCQ हैं, इंपॉर्टेंट MCQ हैं, सभी के सभी करने हैं, क्लास स्किप नहीं करनी है। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखे देख रहे हैं, जो पीछे पर्सन लिखा हुआ है, चलते हैं बोर्ड पर। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध, कंप्यूटर के उनके मध्य संबंध कंप्यूटर की खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ये चीज़ होती है आपकी कंप्यूटर की, बताया था मैंने आपको, कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना क्या इसे कहते हैं? कंप्यूटर के अवयव और उनके मध्य संबंध स्थापित करें, कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टिक कर देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे पहले हमें कंप्यूटर की और संरचना के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले जो हमें बताया था ये थे आपके सर जॉन वॉन न्यूमैन। कब? सन 1970। कब बताया था? 1970 1970 में हमें जॉन वॉन न्यूमैन, इनका भी कंप्यूटर की जो बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। जॉन वॉन न्यूमैन, अरे एम साफ नहीं बना, कर देते हैं इसे। ए सही एम होगा, ए भी थोड़ा सही कर देते हैं, साफ साफ चमके। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। देखो बहुत ही बार प्रश्न आता है कंप्यूटर की क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो योगदान आता है जॉन वॉन न्यूमैन का। इस चीज़ को भूलना नहीं है। ठीक है, ये भी इसमें एक अलग प्रश्न है। अब मैं हट जाऊँगा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर से, आप इसे अच्छे से नोट्स कर सकते हैं, उतार सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई। देखो जो भी हो रहा है ये सब आप ही के लिए होता है। कुछ बोलते हैं कि स्क्रीन पर से हट जाते हैं सर, ये सब आप ही के लिए होता है ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें, आपको कंप्लीट दिख सकें। बढ़ते हैं भी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, यूनिट मनुष्य द्वारा सबसे जानने वाली डाटा और प्रोसेस को उसे कंप्यूटर बदल देता है, जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है। तो क्या होती है ये चीज़? भाई ये चीज़ आप देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके इनपुट आउटपुट। लेकिन कंप्यूटर सबसे पहले क्या होना चाहिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए? सबसे पहले क्या होता है? डेटा इनपुट तो हो, जब भी तो हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। अगर डेटा इनपुट ही नहीं होगा तो डेटा को हम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं? तो डेटा को हम प्रोसेस नहीं कर सकते। इसीलिए आपको जो ऑप्शन आएगा इसमें वो आएगा फर्स्ट, इनपुट। देखो प्रिंटिंग भी है, प्रोसेसर भी दिया गया है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है आपका वो आएगा इनपुट। ठीक है, या अगर इस इनपुट की जगह इनपुट यूनिट भी होता तो भी आप उसको क्लिक कर सकते थे। इनपुट यूनिट भी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो उसकी जगह आप इनपुट यूनिट भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई इनपुट यूनिट नहीं बोल सकते, इनपुट यूनिट भी आंसर सही होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं। इसमें लिखा और जैसा कि आप देख रहे हैं, इनपुट यूनिट क्या होता है? अगर कंप्यूटर में हम डेटा एंटर करेंगे तभी तो इनपुट करेंगे तभी डेटा प्रोसेस हो। तो आप बोर्ड पर देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ से, आपको ताकि कंप्लीट समझ में आ सके। इसके बाद करेंगे अपना बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ दिख पा रहे हैं, निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है या कंपोनेंट्स है? निम्न में से क्या कंप्यूटर के कार्य करने के लिए सर्वाधिक अवयव या जरूरी है? ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हैं आप। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई। ठीक है, इनपुट आउटपुट मॉनिटर स्टोरेज। ठीक है, और स्टोरेज सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका? भाई सबसे पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि अगर हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेस नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करना होगा। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर 3, इनपुट यूनिट। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, इनपुट यूनिट। क्योंकि अगर इनपुट ही नहीं होगा, डाटा कंप्यूटर एंटर ही नहीं होगा, तो प्रोसेस भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, डाटा तो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा।
तो हमारा सारा कंप्यूटर बेकार ही होगा, उसमें हम डाटा इंपुट नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा। क्लिक कर देता हूँ इस पर, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद में मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे भी बोर्ड पर लिखे देख रहे हैं, निम्न में से इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? क्या निरूपित यानी क्या बनाते हैं? अगर हम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग इनकी सीपीयू को मिला दें तो क्या बनेगा भाई? अगर हम कीबोर्ड इनपुट है हमारा, माउस भी इनपुट है हमारा, मॉनिटर आउटपुट है, ठीक है, और सीपीयू को मिला दे क्या बनता है? हमारा बनता है पूरा कंप्यूटर तैयार हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम ऑप्शन तो इसमें बहुत मिलेंगे, जैसे मोबाइल डिवाइस हो गया आपका, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम होगा, सर्किट यूनिट होगा, इन्फॉर्मेशन साइकिल होगी, लेकिन ऑप्शन क्या आएगा इसमें? आपका आएगा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर सही है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 इसमें होगा। मैं आपको टिक कर देता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद आप इसे तार लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या हो तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर लगातार करते रहें। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, कंप्यूटर सिस्टम। भाई कंप्यूटर सिस्टम में हमने पहले भी देखो, कंप्यूटर भी आपने कहीं भी देखा होगा, उसमें आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू की प्रोसेसिंग डिवाइस तीनों ही तो देखने को मिलते हैं सभी कंप्यूटर में। तो इसे मिलकर क्या बनता है? आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। देखो बहुत सी कहीं भी जाकर देख लो आप, सेम आपको कंप्यूटर सिस्टम में ये चीज़ देखने को मिलेगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, ये तीनों से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। वैसे भी बोला जाता है, मैनुअली बोले तो कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर हम बाहरी सतह यानी कि केवल बाहर से देखें तो उसे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसे आप ऊपर लिखा देख रहे हैं, इनमें से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? मुख्य भाग देखो, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर सभी के सभी मुख्य भाग है, लेकिन कंप्यूटर का मोस्ट इंपोर्टेंट भाग कौन सा है? तो इसमें आपको ये चीज़ सर्च करनी है। देखो कीबोर्ड हो सकता है, माउस होगा, मॉनिटर होगा, लेकिन ठीक है, प्रिंटर भी हो सकता है ऑप्शन में, तो सिस्टम यूनिट भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है, सीपीयू भी हो सकता है। लेकिन क्या है, सिस्टम यूनिट में जो होता है आपके सारा कंप्यूटर आ जाता है, जिसमें आपके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू सबके सब, ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या है? सिस्टम यूनिट। अगर सिस्टम यूनिट नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, यानी कंप्यूटर कुछ वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें आएगा सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नंबर इसमें आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन नंबर आएगा फर्स्ट। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपके सिस्टम यूनिट पर आधारित क्वेश्चन होंगे कुछ, उसके बाद हम फिर सीपीयू को चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। तो उसमें आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सिस्टम यूनिट। इसमें आप ऑप्शन देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो लिखे हुए हैं, इस प्रकार इससे अलग भी ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज इसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, इसका अर्थ होता है भाई, ठीक है, माउस का माउस होता है। आप ये सोच रहे होंगे भाई कुछ स्टूडेंट की इसमें ये होता है कि वही ऑप्शन हिंदी में नहीं लिखे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश देखो कंप्यूटर से हम तक सेम ही होता है, इसलिए मैंने सब ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में लिख दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया है, लेकिन जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में भी सेम ही रहेंगे, हिंदी में भी सेम ही रहेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं कुछ भी थोड़ा बहुत भी चेंज होगा तो मैं आपको बोलकर बता दूंगा कोई से हिंदी में क्या कहते हैं। तो उसमें वही आएगा ऑप्शन सिस्टम यूनिट। कौन सा आएगा? सिस्टम यूनिट। कहाँ गया भाई मार्कर, ये रेड मार्कर, सिस्टम यूनिट, इसे आप तार लीजिए। इसके बाद में हट जाता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें भाई आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास को लगातार शेयर करते ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं भाई देखो जितना शेयर करोगे चैनल उतना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ पाएंगे, तो उस चैनल को शेयर करना ना भूलें। भाई मैं हट जाऊँगा यहाँ से, आप क्वेश्चन को अच्छे से तार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जितना भी हो सके सपोर्ट करो, तभी तो चैनल आगे चलेगा, ठीक है। भाई मेरा नहीं, आप ही का चैनल है, आप ही को सपोर्ट करना है। तो भी मैं हट रहा हूँ यहाँ से, तार लीजिए आप ये सब चीज़ जो भी है।
सॉरी भाई इसमें एक चीज़ मिस्टेक है, हमने देखो क्वेश्चन तो लिख दिया, क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए, इसमें वो लिख देता हूँ। ये दरअसल क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इसको 4 नहीं, दरअसल क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब इसे आप उतार सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा जाएगा, निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। कौन रखता है भाई? सबसे बड़ी चीज़ है सिस्टम यूनिट का में होता है, मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है, ये सब चीज़ मदरबोर्ड के, ठीक है, भौतिक भाग जो भी इनको सबको जोड़े रखता है, ठीक है। सीपीयू भी हो सकता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक प्रोसेसर चिप है। क्या होती है? प्रोसेसर चिप होती है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका प्लेटफॉर्म भी होता है, ये पूरा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम पूरा कंप्यूटर होता है आपका, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, इसका एक ऑप्शन इसमें बच रहा है हमारा, कौन सा है वो आपका? सिस्टम यूनिट। आप बार देख रहे हैं भाई एक ही ऑप्शन सही आ रहा है लगभग सभी में सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सिस्टम यूनिट पर आधारित मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन जैसे पहले सीपीयू सिस्टम यूनिट कर ले, फिर सीपीयू करेंगे, ऐसे ही करेंगे ताकि हम समझ सकें कि एक ही ऑप्शन के क्वेश्चन आपको कितनी बार घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे सिस्टम यूनिट लिखेंगे। तो ऐसा ना हो बोर होने की जरूरत नहीं है भाई, बोर हो जाओगे तो क्लास नहीं ले पाओगे। तो तुम्हारे एक टॉपिक को हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ऑप्शन लिख देते हैं, जैसे इसमें आएगा सिस्टम यूनिट आपका लिख देता हूँ मैं, बोर्ड पर भी आप एक बार देख लें, दोबारा नज़र मार लेते हैं। निम्न में से धातु का कौन सा प्लास्टिक केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है, ठीक है। तो उसमें आप ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा? प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, ये तो कंप्यूटर है। मेन फ्रेम बे कंप्यूटर है, मॉडर्निक लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्निक कंप्यूटर का भी वही है ये भी। उसके बाद आप देख सकते हैं सिस्टम यूनिट। तो इस ऑप्शन बचा है हमारे पास सिस्टम यूनिट। कौन सा ऑप्शन है? सिस्टम यूनिट। ठीक ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट उतार लीजिए भी आप। बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अवयव जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से कौन सा है या किसमें स्थित रहता है। अब आप एक ही चीज़ देख के खुद बताइए कि प्रोसेस करना किसका काम है। प्रोसेस करना काम किसका है? आपका सीपीयू का। किसका है? सीपीयू का। इनपुट डिवाइस प्रोसेस नहीं करता, इनपुट डाटा होता है, आउटपुट हमें प्रोसेस होने के बाद मिलता है, ठीक है। स्टोरेज कंपोनेंट डाटा को भी प्रोसेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। सिस्टम आएगा इसमें सिस्टम यूनिट। कौन सा आएगा? सिस्टम यूनिट। इनपुट, ठीक है। प्रोसेस कैसे होता है? इनपुट होगा सीपीयू में जाएगा, सीपीयू के बाद में किसमें आएगा आपका? सीपीयू के बाद में आपको आउटपुट में डेटा प्रोसेस होने के बाद मिलता है। तो इसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो होने से गए, ठीक है। ये पूरी साइकिल किस में चलती है? आपकी सिस्टम यूनिट में। किससे चलती है? सिस्टम यूनिट में जो पूरी साइकिल है, ठीक है। तो इसे आप सीपीयू के स्थान पे हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, देखो प्रोसेसर को ज़्यादातर हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो डिब्बा होता है ना जैसे साइड में रखा था, हम सीपीयू ही बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा है इसको हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, इरेज कर देते हैं इसे। प्रोसेसर अब थोड़ा साफ दिख जाएगा, यहाँ से रह गया, चलो यहाँ से भी ख़त्म। प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर किसका है? सीपीयू ही के अंदर लगा होता है, ठीक है। या प्रोसेसर, ठीक है, या सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसमें आएगा सिस्टम यूनिट आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बढ़ते हैं भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा भी आप ऊपर लिखा देगा ना, सीपीयू के भाग, सीपीयू की पार्ट से मिलकर बना होता है। सीपीयू के में कौन कौन से भाग होते हैं? तो ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलते जुलते मिलेंगे, जैसे इसमें दिया गया है। सबसे पहले इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज व सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, एथोलॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, इनपुट आउटपुट तो सीपीयू में होते ही नहीं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। अब सीपीयू में तो भाई एक ही स्टोरेज होता है, वो होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज। कौन सा होता है आपका? प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज किस में होता है? जिसमें आपके पेन ड्राइव वगैरह ये, ठीक है, सैंडिस्क एसएसडी कार्ड लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन सीपीयू में तो फिर प्राइमरी स्टोरेज रोम होती है, रैम, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा आपका
कंट्रोल यूनिट, ये दोनों तो हो नहीं सकते, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज ये भी होता है, तो उसमें ये भी गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है इसका। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत है क्योंकि भाई इसमें कंट्रोल यूनिट होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज, लेकिन इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही होगा, ठीक है, आप इसे तार लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहाँ रहेगी भाई माइक। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा भी आप बोर्ड पर लिखें, सीपीयू का पूरा नाम क्या है या सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसमें भाई सभी को पता है। देखो इतनी बार हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा है, सीपीयू की फुल फॉर्म भी बता रखी है, आपको सभी को पता होगा। सीपीयू की फुल फॉर्म कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको ऑप्शन किस प्रकार मिलेंगे, जैसे कि आपके कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट, नन ऑफ दीज, या और भी मिले जुले ऑप्शन मिल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ध्यान रहे वर्ड मीनिंग, भाई मैंने आपको पहले ही बोला फुल फॉर्म याद करने का सीधा देगा, फुल फॉर्म सीधी की सीधी आपको सटीक याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा थर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे लगभग, ठीक है, और क्वेश्चन आपको अगली क्लास में करवा दिए जाएंगे पूरे कंप्लीट। इसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी करवाए जाएंगे भाई। बढ़ते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसे अभी आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट के रूप में कौन बदलता है, रैम, सीपीयू, ठीक है, या और भी ऑप्शन देख रहे हैं आप, जो कौन चेंज करता है इसको, भाई कौन चेंज करता है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है प्रोसेसर का, क्योंकि हमने भी कंप्यूटर साइकिल में पढ़ा था इनपुट डेटा, फिर हो गया प्रोसेसर, प्रोसेसर होने के बाद कहीं में जाएगा आउटपुट में। अभी इनपुट को आउटपुट ही बदला जा रहा है, कंप्यूटर का काम ये है, जो इनपुट डेटा किया जाएगा उसको प्रोसेसर के आउटपुट चेंज करना। कौन करता है इसमें, करता है आपका सीपीयू। कौन करता है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ना तो यूनिट सप्लाई करेगा, ना आपका रैम करेगा, ना आपका नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन, इसमें आएगा सीपीयू। कौन सा आएगा, सीपीयू। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो सीपीयू के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, तो सीपीयू एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट अंग है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। इससे रिलेटेड कंप्यूटर में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे या इसके काम के रिलेटेड जो भी होता है, ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक रहेगी।